ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। जो आप डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन निकालते हो उसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है। जब आप ग्राफ पे उसको प्लॉट करते हो तो आप उससे क्या मतलब निकाल सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, स्लोप। स्लोप क्या होता है? किसी भी लाइन या किसी भी कर्व की स्टीपनेस, कि उसमें कितनी ढलान है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना किस एंगल पे इंक्लाइंड है, उसको बोलते हैं स्लोप। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सपोज आपके पास एक्स और वाई एक्सिस का इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो एक्सिस हैं, एक्स एंड वाई, और इस दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पे इस आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है पी आर। अब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम tan ऑफ एंगल थीटा निकालेंगे। अब थीटा एंगल क्या होगा? वो एंगल जो आपकी ये लाइन बनाती है पी आर, जो पी आर लाइन बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ व्हेन यू आर मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमो तो एक्स एक्सिस जो एंगल बनाएगी पी आर लाइन के साथ, दैट विल बी योर एंगल थीटा। अब इस केस में जैसे दो एंगल्स बनते हैं, एक है पी आर क्यू और दूसरा है एंगल पी आर ओ। इन दोनों में से वो एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाता है, दैट इज योर दिस एक्यूट एंगल पी आर क्यू। तो हम लेंगे इस एंगल पी आर क्यू को लेंगे थीटा के बराबर। तो योर स्लोप ऑफ लाइन पी आर विल बिकम tan थीटा। अब अगर आप ट्राइंगल लो पी आर क्यू, तो इस ट्राइंगल में अगर आपको tan थीटा निकालना हो तो यू कैन राइट पी क्यू अपॉन आर क्यू। सिमिलरली अगर आपकी कोई लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन करती है, जैसे ये लाइन है सी बी, तो इसके लिए अगर आप स्लोप निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप वो एंगल लोगे जो एक्स एक्सिस बनाती है इस लाइन के साथ, सीबी लाइन के साथ, मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें भी दो एंगल्स हैं जो ये लाइन बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। एक एंगल है सी बी ओ और दूसरा एंगल है सी बी ए। तो इन दोनों में से जो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनता है वो बनता है एंगल सी बी ओ। तो इस एंगल को हम लेंगे थीटा। तो इस केस में आपका स्लोप आ जाएगा tan थीटा। और इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो ये थीटा जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये क्लियरली दिखता है कि ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो जब आपका थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो तो tan थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी अगर, तो आपका स्लोप जो है दैट मीन्स योर स्लोप इज डिक्रीजिंग। स्लोप को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। स्लोप आपको ये बताता है कि किसी भी लाइन पे y की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है जब आप x की वैल्यू को 1 यूनिट चेंज करो। जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते जाओगे, तो अगर y की वैल्यू चेंज हो रही है तो कितनी चेंज हो रही है जब आप 1 यूनिट x की वैल्यू चेंज करो, दैट इज योर स्लोप। तो फर्स्ट केस में आपकी जैसे जैसे आप x इंक्रीज करते हो y इंक्रीज करता है, इसलिए आपका स्लोप पॉजिटिव है। सेकेंड वाली लाइन में, सीधी लाइन में, जैसे जैसे आप x की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो, जैसे जैसे आप ज्यादा नेगेटिव होते जा रहे हो, आपकी y की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो दैट मीन्स इन दिस केस योर स्लोप इज नेगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में अगर आपकी कोई स्ट्रेट लाइन हो, सपोज योर लाइन इज बी डी, तो इस केस में जो आप एंगल लोगे वो ये वाला एंगल है, एक्यूट एंगल डी बी ए। और इसमें आपका tan थीटा आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी। यहाँ पे आप ओके, सो इसी तरह से अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कोई लाइन है आर ई, तो इसका स्लोप निकालने के लिए आप ये ऑब्ट्यूज एंगल लोगे, एंगल ओ आर ई। तो आपका स्लोप इस केस में आ जाएगा नेगेटिव। इस केस में नेगेटिव कैसे आ रहा है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, आपकी y की वैल्यू जो है वो और ज्यादा नेगेटिव होती जा रही है, और ज्यादा डिक्रीज होती जा रही है। तो इन दिस केस योर स्लोप इज नेगेटिव वैल्यू। और इसके साथ अगर हम एक और केस ले लें,
सपोज आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। जैसे मैं ये लाइन ले लेती हूँ PQ। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू योर x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है और y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। तो इस केस में अगर आपको स्लोप निकालना होगा तो आप क्या करोगे, PQ जो है वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो है 90 डिग्री। तो योर स्लोप ऑफ लाइन PQ विल बी इक्वल टू tan 90। अब tan 90 की वैल्यू जो है इट इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स आप इस लाइन का जो स्लोप है वो नहीं निकाल सकते हो, इट इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि ना इसमें आप x की वैल्यू को चेंज ही नहीं कर रहे बट y की वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही है। तो हाउ विल यू फाइंड द स्लोप? नेक्स्ट केस इज when you have a line which is parallel to x axis। अगर आपके पास कोई ऐसी लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल हो बट y एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, जैसे हम ये लाइन लेते हैं PS, तो उस केस में आपका स्लोप क्या होता है? अब ये जो लाइन PS है ये x एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्रीज। तो इस केस में योर tan थीटा विल बी इक्वल टू tan 0 और tan 0 की वैल्यू होती है 0। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके साथ एक और फॉर्मूला है स्लोप फाइंड करने का। हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट्स लेते हैं। जैसे मैंने PR लाइन पे पॉइंट्स लिए हैं K और L। अब ये जो K पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और L जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कि अगर मुझे K पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है x एक्सिस से और y एक्सिस से, तो मैं क्या करूंगी, दो परपेंडिकुलर्स बनाऊंगी। एक बनाऊंगी K से x एक्सिस पे और दूसरा बनाऊंगी K से y एक्सिस पे, और फिर मैं डिस्टेंस फाइंड करूंगी ओरिजिन से इन दो पॉइंट्स का। तो वो डिस्टेंस सपोज आता है x1 y1 K पॉइंट के केस में, और L पॉइंट के केस में ये डिस्टेंस आता है x2 y2। तो इन दो पॉइंट्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ये जो नंबर्स आएंगे। तो फिर आप क्या करोगे, ये कोऑर्डिनेट्स लेके भी आप स्लोप निकाल सकते हो। इस केस में स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे आप y2 और y1, x2 और x1 की वैल्यूज पुट करोगे तो यू विल गेट द स्लोप। एक और चीज इसमें कि आपका स्लोप जो है किसी भी स्ट्रेट लाइन का उसके हर पॉइंट पे सेम होता है। अगर आप P पॉइंट पे इस PR लाइन पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लो और स्लोप निकालो तो वो स्लोप जो है हमेशा सेम आएगा। ओके, सो अब हम बात करेंगे स्लोप ऑफ अ कर्व। अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसको आप ग्राफ पे जब प्लॉट करते हो तो उसकी एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है, बल्कि इस तरह से उसका ग्राफ बनता है, कर्व्ड लाइन बनती है, कर्व शेप बनती है, तो उस केस में आप स्लोप कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, अब किसी भी कर्व के लिए स्लोप फाइंड करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि इस कर्व के हर पॉइंट पे स्लोप जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में देखो तो पहले आपकी जब आप x की वैल्यू को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू जो है वो एकदम से इंक्रीज कर रही है। फिर एक पॉइंट पे आके आपका जो ग्राफ है उसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्या होता है कि आप x को चेंज कर रहे हो तो y बिल्कुल कम कम चेंज हो रहा है, पहले ज्यादा चेंज हो रहा था अब कम चेंज हो रहा है। तो इस कर्व के हर पॉइंट पे आपका जो स्लोप है वो डिफरेंट होगा। तो इस केस में स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इसी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट इज अ लाइन जो आपकी किसी कर्व के खाली एक पॉइंट से पास करे, उस कर्व को कहीं भी और टच ना करे, तो ऐसी लाइन को बोलोगे आप टेंजेंट। तो जब आप इस पे टेंजेंट बनाओगे ए बी, तो फिर क्या करेंगे, इस टेंजेंट को आपने एक्सटेंड करना है अप टू एक्स एक्सिस, ताकि ये एक्स एक्सिस को टच करे। अब ये टेंजेंट जो एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल लेके आप निकालोगे tan थीटा। और tan थीटा निकालने के लिए फिर आप क्या कर सकते हो, पॉइंट बी से सपोज एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो BC, तो यू विल गेट अ ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। तो इसमें आप tan थीटा निकाल सकते हो BC अपॉन AC। So this is the way to find slope of a curve.
ओके, सो अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हम बोल सकते हैं दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और इन दोनों का जो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को ले लेते हैं हम ओरिजिन ओ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन लेंगे y इक्वल्स टू एफ एक्स। अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करो तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से कर्व की शेप में आता है, सपोज, एंड दिस कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ए बी। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस ए बी कर्व पे दो पॉइंट्स लेंगे, पॉइंट P और पॉइंट Q। ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स सपोज है x एंड y, और जो Q पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स है x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। तो हमें पता है कि अगर आप किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हल्का सा चेंज लाओ, इफ यू गिव इट सम इंक्रीमेंट x प्लस डेल्टा x, तो देयर विल बी सम चेंज इन इट्स डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट y। तो y आपका बन जाएगा y प्लस डेल्टा y। तो यू कैन राइट y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू f x प्लस डेल्टा x। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो दो पॉइंट्स हैं P और Q, इनको ज्वाइन करेंगे थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। तो हमको मिलेगी एक कॉर्ड PQ। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे, जिसको हम नाम दे देते हैं PP1। और आपने Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे, जिसको हमने नाम दे दिया QQ1। और एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट P से लाइन Q1 पे। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, इसको आपने नाम दे दिया PS। अब हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले फाइंड करना है स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड PQ। ठीक है, अब इसका स्लोप फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमको एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल निकालना होगा। और ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन PQ को एक्सटेंड करेंगे अप टू एक्स एक्सिस। तो ये आपकी लाइन सपोज R पॉइंट पे जाके एक्स एक्सिस के साथ मीट करती है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, सपोज दैट एंगल इज अल्फा। अब अगर आप ट्राइंगल लो QPS, छोटा सा ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल में ये जो आपका एंगल है QPS, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा। ऐसा क्यों, आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हो और उनको एक स्ट्रेट लाइन कट कर रही हो, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, एक PS है और एक आपकी एक्स एक्सिस है। तो जो लाइन इनको कट कर रही है वो है QR। तो ये जो एंगल्स हैं आपके QPS और ये एंगल PRO, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो ये दोनों एंगल्स विल बी इक्वल टू अल्फा। अब हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करने के लिए ये जो आपके छोटे ट्राइंगल में एंगल बन रहा है अल्फा, इसको लेके हम tan अल्फा निकालेंगे। ठीक है, अब tan अल्फा निकालने के लिए हमको QS की वैल्यू चाहिए और PS की वैल्यू चाहिए। तो PS की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका PS है, अगर आप इस डायग्राम में देखो, दैट PS इज इक्वल टू P1 Q1। और P1 Q1 को आप कैसे लिख सकते हो, P1 Q1 इक्वल्स टू OQ1 माइनस OP1। ये OQ1 लाइन में से अगर आप OP1 लाइन सब्ट्रैक्ट कर दो तो व्हाट विल रिमेन, P1 Q1। अब OQ1 के जो वैल्यू है, जो इसका एक्स एक्सिस पे जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x प्लस डेल्टा x, और OP1 लाइन की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x। तो you will get x plus delta x minus x. तो this will be equal to delta x. Similarly, QS find करने के लिए हम क्या करेंगे, we can write QS equals to QQ1 minus SQ1. तो this will be equal to y plus delta y minus y. तो ये आपका बन जाता है डेल्टा y के बराबर। तो इन दोनों को लेके हम फाइंड कर सकते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ। तो slope of this chord PQ will be equal to tan alpha, this is equal to QS upon PS, and this is equal to delta y by delta x.
अब इस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को आप वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स लिख सकते हो, ठीक है। हम उल्टा जा रहे हैं। और इस y प्लस डेल्टा वाई को आप एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख सकते हो, और y जो है उसको आप एफ एक्स लिख सकते हो। तो फाइनली आपका स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यूब क्या बन जाता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब लिमिट लेने के सॉरी डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपका वैल्यू आई है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, हम लेते हैं इसकी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। जब आप इसकी लिमिट लोगे तो फिर क्या होगा, ग्राफिकली जब आप लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लेते हो तो आपका ये जो डेल्टा एक्स वैल्यू है ये डिक्रीज होती जाती है। अब डेल्टा एक्स जो है वो किसके बराबर है, P1 Q1 के बराबर। दैट मीन्स P1 Q1 जो है ये डिक्रीज होता जाएगा, आपका पॉइंट Q जो है वो P के पास पास आता जाएगा। तो जब ये P के पास पास आता जाएगा तो इसकी डेल्टा एक्स वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी और डेल्टा वाई वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका ये जो Q पॉइंट है ये बिल्कुल P पॉइंट पे के बिल्कुल पास पहुंच जाएगा, बिल्कुल इसको कोइंसाइड करने लगेगा, ठीक है। तो उस केस में आपका ये जो कॉर्ड थी PQ अब एक खाली पॉइंट की जैसी रह जाएगी। और इस पॉइंट का जब आप स्लो फाइंड करोगे तो यू विल ड्रॉ टेंजेंट। जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं ये टेंजेंट कुछ इस तरह से है जो आपकी एक्स एक्सिस पे T पॉइंट पे मीट कर रही है। और ये टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाती है थीटा। तो जब आपने लिमिट पुट की लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 तो आपका Q पॉइंट जो है वो धीरे धीरे P पॉइंट के बिल्कुल साथ पहुंच गया। और जब आपने डेल्टा एक्स को 0 के नियर पुट किया तो आपका डेल्टा वाई भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि डेल्टा वाई जो है इट्स डिपेंडेंट ऑन डेल्टा एक्स। और ये जो आपका पी क्यू कॉर्ड थी ये खाली अब एक पॉइंट जैसे रहेगी, वो पॉइंट जो पी पे है। और जब आप इसका स्लोप फाइंड करोगे तो योर स्लोप विल बिकम नाउ इक्वल टू tan थीटा। जो स्लोप पहले आपका tan अल्फा था वो अब बन गया tan थीटा। तो आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू tan थीटा। और हमें पता है ये जो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है इसको हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिनोट करते हो dy बाय dx के साथ। और ये dy बाय dx जो है किसके बराबर आया हमारा ग्राफिकली, tan थीटा के बराबर। एक्सक्यूज मी। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है, dy बाय dx इक्वल्स टू tan थीटा का मतलब क्या है कि जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो एक्चुअल में आप उस पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हो, ठीक है। उस पॉइंट पे उस ग्राफ का उस कर्व का आप निकाल रहे हो स्लोप। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, दैट इट द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y with respect to x gives you the slope of that point, okay।